हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है भारत के जब 21 सैनिक 10,000 दुश्मनों पर पड़े भारी। सिख रेजिमेंट हिस्ट्री, द सिख रेजिमेंट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सिख रेजिमेंट भारतीय सेना की मोस्ट जाबाज और घातक रेजिमेंट में से एक है। सिख रेजिमेंट का इतिहास 175 साल पुराना है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सिख रेजिमेंट भारत में उस समय से है जब भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी। सिख रेजिमेंट ने न सिर्फ अफगानों बल्कि जर्मनी, इटली, जापान, पाकिस्तान, चीन के साथ लड़ाइयों में भी हिस्सा लिया है। यह इंडियन आर्मी की सबसे ताकतवर रेजिमेंट में से एक है। इसका इतिहास नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली वीर गाथाओं से भरा हुआ है। सिख रेजिमेंट ने अपने पराक्रम से कई बार देश का गौरव बढ़ाया है। दुश्मनों के मन में खौफ पैदा करने वाली 175 साल पुरानी सिख रेजिमेंट के बारे में दो बातें मशहूर हैं। पहली बात, काम कितना भी कठिन हो यह ना नहीं कहते, और दूसरी बात, यह लक्ष्य को हासिल किए बिना कभी वापस नहीं लौटते। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के सिख रेजिमेंट की ऐसी ऐसी बातें आपको बताएंगे जिससे आप भारतीय होने पर गर्व करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो का एक एक पल, एक एक सेकंड रोमांच से भरा हुआ है। दोस्तों, सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की स्थापना साल 1941 में किया गया, लेकिन इसका इतिहास 175 साल पुराना है। उस वक्त इस रेजिमेंट को सिख पायनियर्स के नाम से जाना जाता था। सिख रेजिमेंट सिख पायनियर्स को अपना पूर्वज मानती है और सिख पायनियर का गठन अंग्रेजों ने साल 1857 में किया था। आपको बता दें कि सिख रेजिमेंट की स्थापना अंग्रेजों ने एंग्लो सिख वॉर के बाद किया था, क्योंकि इस लड़ाई में उन्हें सिखों की बहादुरी का एहसास हो गया था। अंग्रेज सिख योद्धाओं के साहस के सामने तब और नतमस्तक हो गए जब सारागढ़ी की लड़ाई में मात्र 21 सिखों ने 10,000 अफगानों का सामना किया था। आपको बता दें कि सारागढ़ी के युद्ध को विश्व के 5 सबसे महान युद्धों में गिना जाता है। यह युद्ध 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगानी और अगजाई जनजातियों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में 10,000 अफगान योद्धाओं का सामना सिर्फ 21 सिख सैनिकों ने किया था। इस असामान्य युद्ध का नेतृत्व ब्रिटिश भारतीय सेना के हवलदार ईश्वर सिंह ने किया था। इतिहासकारों का कहना है कि अंग्रेज भारत पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए साल 1897 तक अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर हमला करना शुरू कर दिया। शुरुआत में अफगानिस्तान सीमा पर अंग्रेजों ने गुलिस्तान का किला और लॉकहार्ट के किले पर कब्जा जमा लिया, और अकजाई जाति के अफगान उस समय गुलिस्तान और लॉकहार्ट के किले पर अपना कब्जा वापस पाना चाहते थे। इन दोनों किलों के पास ही सारागढ़ी नाम से एक चौकी हुआ करती थी। यह चौकी दोनों किलों के बीच संचार का जरिया थी और इस चौकी की सुरक्षा की जिम्मेदारी 36वीं सिख रेजिमेंट के पास थी। इतिहास में दर्ज तथ्यों के अनुसार करीब 10,000 अफगान पश्तूनों ने 12 सितंबर 1897 सुबह 9 बजे सारागढ़ी पोस्ट पर हमला शुरू कर दिया। दुश्मन की इतनी बड़ी संख्या अपनी तरफ आता देख सैनिकों के नेता हवलदार ईश्वर सिंह ने सिग्नल मैन गुरमुख सिंह को आदेश दिया कि पास में किले लॉकहार्ट में तैनात अंग्रेज अफसरों को हालात से अवगत कराने के बाद तुरंत मदद मांगी जाए। सिग्नल मिलने के बाद ब्रिटिश कर्नल हैथटन ने पोजीशन होल्ड रखने और तुरंत सहायता नहीं भेज पाने की बात कही। यह जानकारी मिलने के बाद ईश्वर सिंह ने फैसला किया कि वह मरते दम तक इस चौकी की हिफाजत करेंगे। ईश्वर सिंह का साथ उनके साथियों ने भी दिया और अंतिम सांस तक लड़ने का निर्णय लिया। हवलदार ईश्वर सिंह ने अपने जवानों को आदेश दिया कि गोली तब तक न चलाई जाए जब तक पठान 1000 गज की दूरी पर न आ जाए। दरअसल इन सिख योद्धाओं के पास ऐसी बंदूकें थी जिसकी रेंज 1000 गज की ही थी। पहली गोली चलने के साथ ही सारागढ़ी का युद्ध चालू हो गया। शुरुआत के 1 घंटे के भीतर ही अफगानी योद्धा समझ गए कि यह युद्ध उनके लिए आसान नहीं होने वाला। इस लड़ाई में अफगानों का सामना करने के लिए सिख जवानों के पास सिंगल शॉट मार्टिन हेनरी 303 राइफलें थी जो 1 मिनट में 10 राउंड फायर कर सकती थी। वहीं अफगानों के पास जीजेल व ली मेडफोर्ड जैसी राइफलें थी जो कई गुना बेहतर थी। लड़ाई के 1 घंटे में ही पठानों के 60 सैनिक मारे जा चुके थे।
वहीं सिख रेजिमेंट के एक सैनिक भगवान सिंह की मौत हो चुकी थी। इस युद्ध में 21 सिख सैनिकों ने युद्ध में भाग लिया। वहीं अफगानों की ओर से करीब 10,000 योद्धा थे। माना जाता है कि गैर बराबरी की ये लड़ाई करीब 7 घंटे तक चली, जिसमें सिखों की तरफ से 21 सैनिक और एक असैनिक दाद समेत पठानों की तरफ से करीब 600 लोग मारे गए। इस युद्ध के 2 दिन बाद ही अतिरिक्त सेना ने सारागढ़ी पर वापस भारतीय ब्रिटिश सेना ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध में अपनी वीरता और बहादुरी साबित करने वाले सभी 21 सिखों को मरणोपरांत ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया, जो उस समय तक भारतीयों को मिलने वाला सबसे बड़ा वीरता पदक था। दोस्तों, अब तक वीडियो में हमने ब्रिटिश सिख रेजिमेंट के बारे में जाना। अगर इतने भर से ही आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं तो अब हम बात करते हैं आज की भारतीय सिख रेजिमेंट की। यकीन मानिए, आपको हम ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिससे आप सिख रेजिमेंट पर गर्व करेंगे। दोस्तों, सिख रेजिमेंट 12 सितंबर 1897 के दिन को रेजिमेंटल डे मनाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी दिन सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई थी। आपको बता दें कि इस लड़ाई को यूनेस्को ने दुनिया के 8 सबसे बेहतरीन युद्धों में शुमार किया है। भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट को मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि यह रेजिमेंट करीब 1650 बहादुरी पुरस्कार जीत चुकी है। आपको बता दें कि सिख रेजिमेंट में जितने भी नॉन ऑफिसर हैं वो सिख होते हैं, जबकि ऑफिसर किसी भी कम्युनिटी के हो सकते हैं। और यह नियम भारत के सिर्फ सिख रेजिमेंट पर ही नहीं बल्कि सभी रेजिमेंट पर लागू होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1857 से सिख रेजिमेंट की स्थापना के बाद से इस रेजिमेंट ने दुनिया के सबसे बड़े युद्ध में भाग लिया है। ब्रिटेन की तरफ से पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इस रेजिमेंट ने 28 और 21 बैटल ऑनर्स अपने नाम किए हैं। आपको बता दें कि आज भारतीय सेना में कुल 21 सिख बटालियन है, जिसमें से 19 रेगुलर और 2 रिजर्व बटालियन है। सूबेदार करम सिंह सिख रेजिमेंट के पहले ऐसे सैनिक बने जिन्हें परमवीर चक्र मिला। यह परमवीर चक्र उन्हें 1947-48 के भारत पाक युद्ध में रिचमार गली की अपनी पोजीशन को बचाए रखने के लिए मिला था, क्योंकि अगर यह पोजीशन दुश्मन के हाथ लग जाती तो पूरी कश्मीर घाटी दुश्मन के हाथ लग सकती थी। अब हम आपको मिलाते हैं एक और जाबाज और परमवीर चक्र विजेता सिख रेजिमेंट के सैनिक से, जिन्होंने 1962 के युद्ध में चीनियों को भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और बहादुरी का नमूना दिखाया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं परमवीर चक्र विजेता सूबेदार जोगिंदर सिंह की। जोगिंदर सिंह को 1962 भारत चीन युद्ध में अदम्य साहस दिखाने के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। युद्ध के दौरान गोला बारूद खत्म हो जाने पर सिंह और उनके साथियों ने बंदूक पर लगे चाकू से दुश्मनों पर हमला कर दिया था। जोगिंदर सिंह इस लड़ाई में बुरी तरह घायल हो गए थे, जिन्हें चीनियों द्वारा बंदी बना लिया गया था और बाद में चीनियों की कैद में ही उनकी मौत हो गई। चीनियों ने लड़ाई के बाद पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनकी अस्थियां भारत को लौटा दी थी। आपको बता दें कि इस लड़ाई में परमवीर चक्र पाने वाले वो अकेले सैनिक थे। दोस्तों, सिख रेजिमेंट की बहादुरी के बारे में हम दिन भर भी बोलेंगे तब भी वक्त कम पड़ जाएगा। भारतीय सेना के इस रेजिमेंट ने प्रथम विश्व युद्ध से पहले से लेकर 1999 के करगिल युद्ध तक अपनी बहादुरी की कई मिसालें पेश की है। वैसे भारतीय सेना की और भी कई रेजिमेंट हैं जिनकी अपनी अपनी कहानियां हैं। वैसे हम आपके लिए ऐसे ही रोमांचक वीडियो बनाते जाएं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। साथ ही सिख रेजिमेंट से जुड़ी इस वीडियो को देखने के बाद आपको गर्व हुआ है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था और उन्होंने शुरू से बताया, ब्रिटिश रूल से बताया और अभी तक का। मैं यही सोच रही थी कि केसरी अगर आपने नहीं देखी, पूरी स्टोरी वो उसी टाइम की थी और मैं ये सोच रही थी कि देखो, वो अपनी कंट्री की फाइट नहीं थी, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, पर क्योंकि वो लोग ब्रिटिश की आर्मी को ज्वाइन किया हुआ था तो उनकी वो ड्यूटी थी एज अ सोल्जर, तो वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। जबकि उनको पता चला कि साथ वालों से, वहां पे ब्रिटिशर्स थे, उनसे मांगा कि हेल्प के लिए कि वो आ रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया कि अभी हम नहीं आ सकते। हाँ, उसके बावजूद, जबकि ये हमारी कंट्री की लड़ाई नहीं है, हम इंडियंस की लड़ाई नहीं थी, ब्रिटिशर्स आके राज कर रहे थे, पर क्योंकि आप उसमें आप एज अ सोल्जर आपने वहां पे लिया हुआ है तो आपकी ड्यूटी बनती है करनी, तो उन्होंने फिर भी डिसाइड किया कि हम वहीं पे रह के लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तो ये इससे बड़ी बहादुरी क्या होती है? आपको पता नहीं कि जिनके लिए आप कर रहे हो वहां से वो दूसरी टीम आपको भेज नहीं रहे हेल्प के लिए, आपको पता है वो आपसे ज्यादा हैं और आप
आपको पता है कि आपकी गन्स, आपके पास आर्म्स, एमुनेशंस भी इतने नहीं है कि आप उनको कर सको, अटैक करके उनको हरा सको, फिर भी आपने कहा कि नहीं हमने लड़ना है। इससे ज्यादा बहादुरी क्या होती है। और उसके बाद उन्होंने जो बाकी एग्जाम्पल्स दिए हैं अब तक के टाइम के, दे आर जस्ट अमेजिंग। तो देखिए नॉर्मल सिनेरियो में क्या होगा, 21 लोग हैं और उनके आगे 10,000 कह रहे हैं, 10,000 अफगानी आ रहे हैं। नॉर्मली अगर कोई भी ऐसा किला हो जिसमें 10,000 लोग आ रहे हैं, 21 हो, वो सबसे पहले जो है सफेद झंडा कर देंगे कि हम सरेंडर कर रहे हैं। कोई बंदा हो सबसे पहले सरेंडर करेगा, बोलेगा भाई मैं 21 हूं, ये 1,000 नहीं 10,000 हैं, 10,000 बंदा, तुम 21, कोई चांस ही नहीं है जीतने का। करेक्ट, ये डिटरमिन हो गया, चांस नहीं है, क्योंकि 21 बंदा 10,000 से जीत नहीं सकता। नॉर्मल लॉजिक यही है। तो वो 21 जो है सरेंडर करेगा कि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आउटकम चेंज नहीं हो सकता, राइट। मगर यहां पे बात कुछ और थी। वो ये कह रहे हैं कि हम ट्रू सोल्जर हैं, अगर हमारा ऑर्डर है कि फाइट करना है तो हम फाइट करेंगे आखिरी दम तक। और उनको पता चल चुका था कि सब के सब शहीद होंगे, मगर उन्होंने कहा नहीं, अब ये हमारी इज्जत की बात है और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और 21 लोगों ने 600 लोगों को उड़ा दिया। अमेजिंग। जबकि गन गुन भी कह रहे हैं कि हमारी जो थी वो उनसे बहुत ही कम स्ट्रॉन्ग थी। वही, मतलब एक बंदा जो है 20 से ज्यादा लोगों को के इक्वल था। वाह, सोचिए आप, मतलब एक एक जो उसमें सिख था वो 20 लोगों से ज्यादा था। इतनी उसमें पावर थी कि इतना उसने फाइट की। और इसीलिए केसरी आप मूवी देखते हैं और सब लोग इमोशनल होते हैं। और वो तो थोड़ी सी झलक है जो उन्होंने दिखाई है, मगर इट इज अमेजिंग कि ये कैरेक्टर की बात है। कैरेक्टर आपका एक था कि आप सरेंडर कर सकते हैं, दूसरा है नहीं, अब हम अपनी जान ही देंगे, ये हमारा कैरेक्टर का सवाल है। अब 20 बंदे को से ज्यादा एक बंदे ने मारा है। तो अमेजिंग, इससे बढ़िया कोई हो नहीं सकती बैटल। और ये ट्रू कैरेक्टर दिखाता है इंडिया का। वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।